नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम संसद का जो हमारा 4th पार्ट है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। आज की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। जो विधायी जो प्रक्रिया होती है वह संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है। प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों में समान माध्यम से पारित होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संसद में पेश होने वाले विधेयकों के बारे में। तो संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं दोस्तों। दो तरह के यहाँ पे विधेयकों के बारे में बताया गया है कि संसद में जो विधेयक होते हैं वह दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और दूसरे हैं गैर सरकारी विधेयक दोस्तों। सरकारी और दूसरे हैं गैर सरकारी, ठीक है। सरकारी व गैर सरकारी, इसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। इन दोनों के बारे में सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस समझने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या जो है समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं सरकारी विधेयक के बारे में। तो इससे संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सरकारी जो विधेयक होगा, जो सरकारी जो बिल होगा, जो गवर्नमेंट जो बिल होगा वह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और गैर सरकारी जो विधेयक होता है उसको मंत्री के अलावा कोई भी सांसद जो है पेश कर सकता है। यह अगर हम सरकारी के बारे में बात करें तो यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, सरकार की नीतियों के बारे में बताता है सरकारी। और गैर सरकारी क्या बताता है, यह सार्वजनिक मामलों या विपक्षी दलों के मंतव्य को प्रतिदर्शित करता है, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना। जो सरकारी नीतियों के बारे में बताए वो है सरकारी होगा, और जो सरकारी नीतियों के बारे में नहीं बताता, सार्वजनिक मामलों के बारे में बताता है, वह गैर सरकारी होगा। उसके बाद इसके बारे में अगर हम बात करें तो संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीदें होती हैं। जो सरकारी होता है, क्योंकि भाई उसको पारित होने की पूरी उम्मीदें इसीलिए होती हैं क्योंकि यह एक सरकारी विधेयक है। और सरकारी विधेयक को हमेशा और हमेशा कौन करता है, मंत्रीगण करता है। और मंत्री कौन होता है, जो जिसकी सरकार होती है, ठीक है। सरकार जिस दल की सरकार होती है उस दल के द्वारा तो उसको ऑटोमेटिक सिंपल ये बात है कि पारित होना ही है, ठीक है। तो इसको पारित होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसको पारित होने की संभावनाएं कम होती हैं। सरकारी विधेयक के बारे में अगर हम बात करें तो सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर सरकारी विधेयक जो है पारित नहीं होता तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, और गैर सरकारी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद सरकारी में बात करें तो सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस देना होता है, ठीक है। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, 7 दिन पहले जो है वह नोटिस देना होता है कि हम जो है एक विधेयक पेश करेंगे। और जबकि गैर सरकारी में कितना होता है, गैर सरकारी में अगर हम बात करें तो 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, 1 महीने पहले। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सरकारी विधेयक को 1 सप्ताह पहले 7 दिन, और गैर सरकारी को ध्यान रखना दोस्तों, गैर सरकारी को जो है वो आपने ध्यान रखना 1 महीना। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि के विभाग के परामर्श से इसको तैयार किया जाता है। सरकारी जो विधेयक होता है इसको तैयार हमेशा और हमेशा जो कानून मंत्रालय होता है, जो विधि मंत्रालय होता है, जो विधि जो विभाग होता है, कानून जो विभाग होता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और इसको तैयार करने की जिम्मेवारी उसी सदस्य की होती है जो इसको पेश करता है। तो मंत्रालय, कानून मंत्रालय द्वारा इसको जो है तैयार नहीं किया जाता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, सरकारी विधेयक, सरकारी, जब सरकारी शब्द यहाँ पे आया है तो सरकारी का मतलब ध्यान रखना सरकार के द्वारा या सरकार के किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना सरकारी विधेयक के बारे में कि यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करेगा। संसद में पारित होने की संभावना ज़्यादा है। अगर पारित नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस, उसको जो है गैर सरकारी को 1 महीने का नोटिस। और इससे संबंधित जो विभाग जो है वो विधि विभाग इसको जारी करता है, या विधि विभाग जो है इसको तैयार करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो एक हमारा सरकारी विधेयक, एक हमारा जो है
धन विधेयक, एक हमारा वित्त विधेयक, एक हमारा संविधान संशोधन विधेयक। ये संसद में प्रस्तुत होने वाले कुछ विभिन्न विधेयक होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में। जो एक साधारण जो विधेयक होता है, इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो साधारण विधेयक के बारे में अगर हम बात करें, या आपके मन में कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो विधेयक है, विधेयक को ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश में हम बिल बोलते हैं, बिल, ठीक है। कोई भी विधेयक जो है वह किस प्रकार तैयार होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रथम पाठन यानी कि इसकी शुरुआत के बारे में, विधेयक का सदन में प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना। सबसे पहले क्या होता है, विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सरकारी विधेयक है तो कौन प्रस्तुत करेगा, सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करेगा दोस्तों कौन, मंत्री, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वह विधेयक का प्रस्तुत के बाद उसको किस में जारी किया जाता है, राजपत्र में। जो भारत सरकार का जो राजपत्र है, राजपत्र में उसको प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद दूसरे पाठन में क्या किया जाता है, इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है एवं इसे विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रवर समिति, ये क्वेश्चन बार बार आया है। प्रवर समिति का क्या कार्य होता है दोस्तों, तो प्रवर समिति को सौंपा जाता है कोई भी बिल को बनाकर, कोई भी बिल को बनाकर प्रवर समिति को सौंपा जाता है। यह द्वितीय पाठन होता है किसी भी विधेयक का। उसके बाद तृतीय पाठन में क्या होता है, तृतीय पाठन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो तृतीय पाठन में यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में मतदान होता है, ठीक है। विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में मतदान होता है। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। जैसे ही उस सदन में वह प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद अगर उस सदन में पास हो जाता है तो दूसरे सदन में उसको भेज दिया जाता है। यह तृतीय पाठन है। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, ये तीनों की तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया है, प्रथम पाठन में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है, राजपत्र में जारी किया जाता है। दूसरे में मैंने आपको बताया कि इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है और प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। और तीसरे मैंने आपको बताया वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद दोस्तों क्या होता है, वोटिंग होने के बाद जो है उसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही वह इसमें पारित होता है तो दूसरे में उसको भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मान लो पहले में पारित हुआ, दूसरे में पारित नहीं हुआ, तो जैसे ही गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसमें संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन हो सकता है। और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति बुलाएगा दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा। आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत, अनुच्छेद 108, और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे सदन में। जैसे ही जब विधेयक जाता है तो दूसरे सदन में विधेयक जाने के बाद दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प क्या है, दूसरे जो विधेयक जो आया है, विधेयक को उसी रूप में पारित कर दें। जैसे ही दूसरे सदन में आया वह विधेयक, तो पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प होगा कि जैसे ही वह आता तो उसी रूप में उसको पारित कर दें। दूसरा, कुछ संशोधनों के साथ पुनः पहले सदन में भेज दें। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, और वह उसको दोबारा से पहले सदन में भेज दे। तीसरा क्या है, विधेयक को अस्वीकार कर दे। उन्होंने कहा कि भाई हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इसको अस्वीकार करते हैं। और चौथा जो है उनके पास जो विकल्प है वो है किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करें, विधेयक को विचाराधीन रखें। तो ध्यान रखना, जैसे ही कोई भी विधेयक, जैसे ही कोई भी बिल एक सदन से दूसरे सदन में पेश होता है, ठीक है, तो जैसे ही वह उस सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं साधारण विधेयक के लिए। ध्यान रखना, साधारण विधेयक के लिए मैंने बोला आपको, चाहिए तो उसको उसी रूप में पारित करेगा, दूसरा संशोधन के साथ पहले सदन में भेज देगा, तीसरा अस्वीकार कर देगा, और चौथा जो है वो कार्रवाई न करे, विधेयक को विचाराधीन रख दे दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में। जैसे ही पहले सदन में पेश हुआ, दूसरे सदन में पेश हुआ, दोनों में पारित हुआ, तो पारित होने के बाद अब क्या होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। अब वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो है विधेयक कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। अब विधेयक क्या बन जाता है, अब जो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, विधेयक जो बिल होता है
उसके ऊपर जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं तो वह कानून का रूप ले लेता है। लेकिन ध्यान रखना, विधेयक जैसे ही राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। वीटो शक्ति के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हमारा जो है इसमें विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धन विधेयक के बारे में और वित्त विधेयक के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।